यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। राजधानी कीव के पास यूक्रेन के तेल डिपो को बमबारी से तबाह किया गया। रूस ने कीव के पास एक्टिव आखिरी तेल डिपो को भी निशाना बनाने का दावा किया। तेल डिपो से उठ रहा है धुएं का गुबार। रूस ने यूक्रेन के चर्नोहाइव में ड्रोन से हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के आर्टिलरी पोजीशन को तबाह किया। रूस फाइटर प्लेन के अलावा ड्रोन से भी यूक्रेन के ठिकानों पर बरसा रहा है बम। यूक्रेन के फायरिंग रेंज को नष्ट करने की तस्वीर जारी की। कीव के पास रूस के सप्लाई ट्रक को यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया। धू-धू कर जला ट्रक। कीव के उत्तर पश्चिम में भारी तबाही। इरपिन में जलती दिखाई दी इमारतें, उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन के इरपिन में भी रूसी सेना ने बहुमंजिला इमारत को बनाया निशाना। इमारतों में लगी आग, चारों तरफ धुआं फैला। यूक्रेन के बर्डियांस्क बंदरगाह पर रूस के तबाह सैटेलाइट की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन ने रूसी जहाज पर मिसाइल अटैक का किया था दावा। यूक्रेन का दावा, एक दिन में रूस के 3 लड़ाकू विमान, 3 ड्रोन और 1 हेलीकॉप्टर को नष्ट किया। यूक्रेन में हुए नुकसान पर रूस का बड़ा कबूलनामा। रूसी सेना ने अपने 1351 जवानों की मौत की बात मानी। करीब 3800 जवान घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, 1 महीने की जंग में रूस के 16,000 लोगों की मौत हुई। नुकसान के बाद बातचीत की सोच रहा रूस। यूक्रेन में झटके के बाद दूसरे देशों से सैनिकों को यूक्रेन में तैनात कर रहा रूस। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, जॉर्जिया से भेजी और सैन्य टुकड़ियां। रूस की सेना ने भी कीव की घेराबंदी में कामयाबी न मिलने की बात मानी। कहा, पूर्वी यूक्रेन को आजादी दिलाना मुख्य लक्ष्य। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा आरोप। कहा, रूस के हजारों साल के इतिहास और जनता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी देश। केरसों को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का दावा, यूक्रेन की सेना फिर से कब्जे की कर रही कोशिश। शहर पर अब रूसी सेना का पूरा नियंत्रण नहीं। यूक्रेनी सांसद का बड़ा दावा। कहा, खार्कीव के कई उपनगरों को यूक्रेन की सेना ने रूसी कब्जे से मुक्त कराया। खार्कीव में भीषण आग, बमबारी के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटों से घिरा पूरा शहर। यूक्रेन का दावा, पिछले सप्ताह मारियापोल के थिएटर पर रूसी हमले में हुई 300 लोगों की मौत। रूस ने थिएटर पर बमबारी से किया है इनकार। मारियापोल में रूस की बमबारी में अस्पतालों को भी भारी नुकसान पहुंचा। अस्पताल के बेसमेंट में हॉस्पिटल के स्टाफ और दूसरे लोगों ने शरण ली थी। मारियापोल के पुलिस थाने भी बने रूसी हमले का शिकार। थाना परिसर में खड़ी गाड़ियां बनी कबाड़। मारियापोल की तबाही पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा, नुकसान कल्पना से परे। पुतिन को फिर कहा युद्ध अपराधी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आ रही मारियापोल की तबाही। बमबारी रुकने के बाद लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। मारियापोल से लोगों का पलायन जारी। 4.5 लाख की आबादी वाले शहर में फिलहाल 1 लाख लोगों की मौजूदगी। मारियापोल में रूस की भारी बमबारी। बच्चों के पुनर्वास सेंटर को उड़ाया। सेंटर से उठता दिखा धुआं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, फ्रांस, तुर्की और ग्रीस मारियापोल में फंसे लोगों को निकालेंगे। अगले 2-3 दिन में पुतिन से करेंगे बातचीत। यूक्रेन के मारियापोल सिटी काउंसिल ने जारी किया शहर की बर्बादी की तस्वीर। रूस के हमले, खंडहर बना शहर। रूसी हमले में मिकोलीव में भी भारी नुकसान। शहर में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही रूसी सेना घरों, दुकानों और स्वास्थ्य सुविधाओं को कर रही है ध्वस्त। यूक्रेन के उत्तरी शहर चर्नोहाइव जा रही ब्रिटेन की स्काई न्यूज की टीम हमले की चपेट में आई। रूस की बमबारी में किसी तरह बची जान। चर्नोहाइव जाने के रास्ते में जगह जगह दिखी तबाही। रोड पर बिखरे पड़े हैं क्लस्टर बम के शेल। शहर पर अब भी यूक्रेन का कब्जा। जर्मनी के लोअर सेक्सोनी इलाके में जेड निशान को किया गया बैन। जेड निशान के सार्वजनिक उपयोग पर जुर्माना लगा सकता है। यूक्रेन के समर्थन में फैसला लिया गया। सूमी इलाके में कड़ा प्रतिरोध दिखा रही यूक्रेनी सेना। ट्रास्कयोनेट्स पर कंट्रोल के लिए भारी लड़ाई। यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान अब तक मारे गए रूस के 9 जनरल। वेस्टर्न ऑफिशियल का दावा। यूक्रेन ने रूस के पायलट को बनाया बंधक। क्रैश प्लेन सुखोई 34 से जंप किया था। यूक्रेन के एक नागरिक ने पायलट का पीछा किया। कीव के पास यूक्रेन के लिए लड़ रहे अमेरिकी लड़ाकों का दावा। उसकी यूनिट ने रूस के 7 बख्तरबंद वाहनों पर किया कब्जा। रूस के बख्तरबंद वाहनों पर कब्जे के बाद अमेरिकी लड़ाकों ने किया नष्ट। रूसी गाड़ियां बनी कबाड़। पोलैंड की राजधानी वॉर्शा पहुंचे जो बाइडेन। 2 मिलियन शरणार्थियों की सहायता करने पर पोलैंड को सैल्यूट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में शरणार्थियों की हालत देख पुतिन पर बोले। कहा, पुतिन वॉर क्रिमिनल। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। कहा, आप सबसे बेस्ट हो। बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों के साथ खाना खाया। सैनिकों के साथ सेल्फी भी ली। भूमध्य सागर में नाटो मिशन पर पुर्तगाल की पनडुब्बी। लिस्बन नेवी बेस ने पनडुब्बी निकाली। मिशन का खुलासा नहीं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का बड़ा बयान। गैस और तेल के लिए रूस पर निर्भरता तेजी से कम करेगा ईयू। अमेरिका के साथ बढ़ाएगा साझेदारी। यूक्रेन ने रूस पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप। कहा, रूसी सेना अस्पतालों, मेडिकल फैकल्टी और मैटरनिटी सेंटर पर कर रही है हमले। लीव से लगातार पलायन कर रहे लोग। ट्रेन से यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में जा रहे हैं लोग।
वेटिकन में यूक्रेन के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन। पोप फ्रांसिस ने करवाई प्रेयर। प्रार्थना सभा में 3500 लोग हुए शामिल। मारियोपोल और मेलिटोपोल में लोगों का यहां से निकलना लगातार जारी। लोगों को लेकर ज़ेपोरिज़िया पहुंचा बसों का काफिला। आगे ट्रेन से बाहर निकाले जाएंगे लोग। खार्किव पर रूस की बमबारी लगातार जारी। शहर में हर तरफ तबाही की तस्वीर। हमलों में 4 यूक्रेनी सैनिकों की जख्मी होने की खबर। मेक्सिको में रूसी जासूसों के अमेरिकी आरोप पर मेक्सिको के राष्ट्रपति का पलटवार। कहा, मेक्सिको रूस, अमेरिका या चीन का उपनिवेश नहीं है। सऊदी अरब के जेद्दा में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला। डिपो से उठ रही आग की लपटें। फॉर्मूला 1 रेस से पहले हुआ हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। कहा, यह हादसा नहीं, हमला है। हूती विद्रोहियों ने पहले ही दी थी हमला करने की चेतावनी। और रूस ने यूक्रेन में एयर स्ट्राइक का वीडियो शेयर किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी हवाई हमले के बारे में जानकारी।